So, hello everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel, Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. Here in this particular video, we are going to talk about proteins in detail. अभी तक हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के एक जनरल अकाउंट को देखा था इन लास्ट वीडियो. अब हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. इन कमिंग 4 वीडियोस we will be talking about proteins, lipids, polysaccharides and nucleic acids in detail. So प्रोटीन से इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं. प्रोटीन होते क्या है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन बनते कैसे. तो सबसे पहली चीज ये है मेरे भाई कि प्रोटीन जो है दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. राइट, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड. यानी अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, प्रोटीन्स बना लेते हैं. एंड सिंस मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाते हुए कि अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी अराउंड 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं. तो ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं मेरे दोस्त, प्रोटीन तैयार करते हैं. और ऐसा पॉलीमर जो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोपॉलीमर कहते हैं. तो दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं दोस्तों यहां पर. पहला पॉलीमर जो होता है वो है होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर का मतलब क्या रहता है, होमोपॉलीमर मतलब फॉर्म्ड अप ऑफ सेम यूनिट. फॉर्म्ड अप ऑफ सेम यूनिट. जैसे सेल्यूलोज की अगर हम बात करते हैं तो वो बीटा डी ग्लूकोज का मिलकर बना हुआ होता है. अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो वो अल्फा डी ग्लूकोज का मिलकर बना हुआ होता है. तो वो होमोपॉलीमर होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनमें अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज बार बार रिपीट होकर के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन इट इज अ हेटेरोपॉलीमर. राइट, हेटेरोपॉलीमर क्योंकि डिफरेंट 20 टाइप की यहां पर क्या है, मोनोमेरिक यूनिट्स पाई जाती है. तो फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. ऑलराइट, और ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं ये यहां पर 20 डिफरेंट टाइप की हैं इन केस ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन क्या हो गया आपका, हेटेरोपॉलीमर हो गया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू टारगेट ओवर हियर. अब यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. लेट्स से यहां पर एक अमीनो एसिड है और यहां पर एक अमीनो एसिड है. तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. और इस पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के बाद ये जो दो अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़ने के बाद आप क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, डाइपेप्टाइड. डाई का मतलब होता है 2, यानी यहां पर डाइपेप्टाइड का मतलब है कि दो अमीनो एसिड साथ में जुड़ चुके हैं. सिमिलरली मेरे दोस्त यहां पे समझ लो मैं आपका एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना देता हूं सेकंड और थर्ड अमीनो एसिड के बीच में. तो दिस इज ऑल्सो पेप्टाइड बॉन्ड. लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर 3 अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं. तो इसे आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसे आप कहते हैं ट्राइपेप्टाइड चेन. और इसी हिसाब से एक लीनियर फैशन में एक के बाद एक और ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ते हुए चले जाते हैं और ये बना सकते हैं टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड. इसी हिसाब से 15-20 जब अमीनो एसिड जुड़ेंगे दे विल बी कॉल्ड एज ओलिगोपेप्टाइड. ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू. राइट, तो 15-20 यूनिट जब अटैच हो जाएंगी, काफी किताबों में एकदम एग्जैक्ट भी बता रखा है कि 12 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो इसे ओलिगोपेप्टाइड कहा जाता है. और उससे भी ज्यादा अगर जुड़ जाएंगे, राइट, 50, 100, 1000, तो इसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड. राइट, पॉलीपेप्टाइड इसे कहा जा सकता है. तो यहां पर अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं. एंड जो प्रोटीन्स हम लोग डाइट के अंदर खाते हैं या जो प्रोटीन हमारे बॉडी में बनते हैं उन्हें दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. पहले जो प्रोटीन्स हैं दे आर असेंशियल प्रोटीन्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स. असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल मतलब हमें इनकी जरूरत है. अगर हमें इनकी जरूरत है तो जाहिर सी बात है ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकते. सो डू नॉट, ओके डू नॉट नहीं आएगा यार, थोड़ा इसको ठीक से लिख देते हैं अदरवाइज ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा. ओके, वोंट बी फॉर्म्ड इन बॉडी. तो किसमें चाहिए रहते हैं, डाइट में चाहिए रहते हैं. दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड इन डाइट.
डाइट में इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कि आपके ये बहुत ज्यादा असेंशियल नहीं है। अगर बहुत ज्यादा असेंशियल नहीं है मेरे दोस्त, तो क्या मतलब है कि बॉडी खुद बना लेती है, तो असेंशियल नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड इन बॉडी, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। ये आपका यहां पर क्या हो जाता है, असेंशियल और नॉन एसेंशियल की डेफिनेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम देखें कि पेप्टाइड बॉन्ड की शक्ल कैसी दिखाई देती है, तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे जो लेक्चर आने वाला है ना, एक बॉन्डिंग का लेक्चर आएगा इसी चैप्टर के अंदर, उसमें हमें पेप्टाइड बॉन्ड को फिर बनाकर नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बनवा तब भी दूंगा, क्योंकि मैं बार बार चीजें इसीलिए रिपीट करता हूं जिससे आपके जहन में बैठ जाए और आपको इन्हें लिख कर ना देखना पड़े। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। दो अमीनो एसिड लिए समझ लीजिए हमने, ये आपका सी अल्फा कार्बन है, नाम क्या है अमीनो एसिड, तो एक अमीनो ग्रुप लगा दूंगा, एक एसिड ग्रुप लगा दूंगा, ऊपर लगा दूंगा H और नीचे लगा दूंगा, समझ लो एलेनिन की बात कर रहा हूं, एलेनिन की बात कर रहा हूं, तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ मुझे जोड़ना है क्या, एक और अमीनो एसिड जोड़ना है, तो सी अल्फा कार्बन यहां पर लगा दिया है मैंने, इसके बगल में एक लगा दिया है मैंने यार अमीनो ग्रुप, एक मैंने लगा दिया है एसिड ग्रुप, एक मैंने लगा दिया H, ये आपका सेम रहता ही है, और नीचे मैंने लेट्स से ग्लाइसिन मुझे जोड़ना है, तो मैं लगा देता हूं H। तो ये है मेरे फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकंड अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या करना है दोस्त, अब मुझे बनाना है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन से मतलब पानी यहां पे रिलीज हो जाएगा। कैसे रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहां से आएगा, NH2 था ना, सिर्फ NH बच जाएगा, ये जो एक हाइड्रोजन है ये यहां से हट जाएगा, और OH यहां से हट जाएगा। H और OH मिलके क्या हो जाते हैं दोस्त, वाटर हो जाते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये वाला H और ये वाला OH हट जाएगा, जो मैंने यहां पर मार्क कर रखा है। अब देखो मेरे बंधु क्या बनेगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहां से ऊपर वाला स्ट्रक्चर एकदम सेम का सेम उतार दो, राइट, सी अल्फा है, H है, NH2 है, नीचे क्या था CH3 था, CH3 एज इट इज लिख दो। अब यहां पे क्या बचा हुआ है, सिर्फ CO बचा हुआ है, OH तो हट गया, वाटर के फॉर्म में निकलेगा। यहां पे सिर्फ क्या है, NH बचा हुआ है, NH2 का सिर्फ NH बचा हुआ है, और बचा हुआ सारा का सारा स्ट्रक्चर अब सेम बना दो। सी अल्फा ऊपर H है, ऊपर H बना दिया, नीचे H है, नीचे H बना दिया, यहाँ पे COH लिख दिया, COH लिख दिया। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है मेरे बंधु, ये जो यहाँ पर मैंने बनाया है ना, ये वाला, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो CO और NH के बीच में बन रहा है, दिस वन इज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। और यहां पे जो स्ट्रक्चर बना है मेरे भाई, इसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड, यानी ये दो अमीनो एसिड से जुड़कर बना है, मिलकर बना है, तो इसे कह दिया हमने डाइपेप्टाइड। अब देखो मेरे भाई, यहां पर आपका जो लेफ्ट साइड रहता है, इस पे हमेशा एक N फ्री रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो N है किसी और COH के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो ये क्या है, फ्री N टर्मिनस है, इसे आप कहते हैं N टर्मिनस, N टर्मिनस। और ये जो यहां पर है मेरे दोस्त, जिस एंड पर COOH फ्री रहेगा, COH कंटेन C, तो इसे आप क्या कहते हैं, C टर्मिनस कहते हैं, C टर्मिनस कहते हैं। तो N टर्मिनस और C टर्मिनस यहां पर होता है। जैसे डीएनए में आप पढ़ते हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, वैसे यहां पर प्रोटीन्स के अंदर N टर्मिनस होता है, जहां पे NH2 ग्रुप फ्री है, जो कि सबसे पहले आएगा, और COH सबसे एंड में आएगा। तो N टर्मिनस टू C टर्मिनस इसकी डायरेक्शन होती है। इसीलिए आप कह सकते हैं अ प्रोटीन इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। क्यों, क्योंकि उसके दोनों एंड्स अलग होते हैं। तो N टर्मिनस टू C टर्मिनस इसे लिखा जाता है, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं लीनियर फॉर्म में ना, N टर्मिनस टू C टर्मिनस। देयरफॉर प्रोटीन इज ऑल्सो पोलर। अगर वो लीनियर प्रोटीन है ना, तो उसके दोनों एंड्स को आप अलग अलग दिखा सकते हो भैया, तो ये आपका पोलर माना जाता है, मतलब कि दोनों एंड इसके डिफरेंट। ऑलराइट, तो नाम क्या है, अमीनो एसिड, तो सबसे पहले अमीनो ग्रुप आएगा, तो सबसे पहला एंड हमेशा N एंड रहेगा, और एसिड एंड में एसिड आएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो एंड का जो टर्मिनस है हमेशा C टर्मिनस रहेगा। ये बात हमें सीधी सीधी यहीं से याद हो जाती है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर। इसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्त, तो काफी सारे प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि सबसे
ज्यादा अबंडेंट जो प्रोटीन है वो कौन से? ओके, तो यहां पर मैं कुछ आपको एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स, एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स, राइट। अब इन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स में आप देखिए कि कुछ प्रोटीन्स के नाम है और उनके फंक्शंस हम लोग अभी देखेंगे जस्ट, राइट। तो आपने कभी ना कभी प्रोटीन का नाम जरूर सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्रोटीन का नाम ना सुना हो। आपकी बॉडी में जो भी काम होता है ना, काम करने वाले जो वर्क हॉर्सेस हैं वो प्रोटीन है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? डीएनए, लेकिन काम कौन करता है? प्रोटीन। मैं अगर अपने बालों की बात करूं ये भी प्रोटीन है, नाखूनों की बात करूं ये भी प्रोटीन है, स्किन के अंदर भी प्रोटीन है, सेल के बीच में भी इंटरसेलुलर प्रोटीन है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर प्रोटीन है। जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट सेल का एक फ्रेम तैयार करते हैं वो भी प्रोटीन है। मैं बीमार अगर हो जाता हूं तो मेरे खून में जो एंटीबॉडी बनती है वो भी प्रोटीन है। जो बैक्टीरिया मुझे हार्म करता है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो भी प्रोटीन है। और मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ चुका है ये बताने के लिए मेरे जो सेंसर्स हैं, जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं मेरी बॉडी के सेल्स के ऊपर, वो भी प्रोटीन है। There are a lot of things which you need to understand which can only and only be done by protein because protein are the workhorses. काम करना प्रोटीन का ही दायित्व है। तो कोलेजन आप यहां पर देखेंगे, इट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स के बीच में पाया जाता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इसके बारे में एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यह है कि कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। दुनिया में कोई पूछ ले सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल्स का, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका कोलेजन। लेकिन अगर कोई पूछ ले मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, सिर्फ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो क्या लिखोगे दोस्त? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन में क्या लिखोगे? रूबिस्को लिखोगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन। ओके, रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ओके, रूबिस्को। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है मेरे दोस्त? एंजाइम है। आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे ना तब आप जानेंगे कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए आपके काफी सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, तो इट ब्रेक्स प्रोटीन, इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ब्रेक्स प्रोटीन, राइट। प्रोटीन को तोड़ता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन, ये क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है एंड इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। जाहिर सी बात है, हम इसे प्रोटीन में पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना। इट्स अ हार्मोन। किस चीज में काम आता है? डायबिटीज में काम आता है। ओके, जो पेशेंट है डायबिटीज के, उन्हें क्या लगता है? इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन डोज भी इसे कहा जाता है, जो कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल को कम करते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली आप लोग बेटर फील करें। एंटीबॉडी कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं एंटीबॉडी। ये जो दो बनी है सेंटर पे, दे आर हैवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी, एंड साइड में जो छुटुक छुटुक बनी हुई है, दे आर लाइट चेन्स ऑफ एंटीबॉडी। सो दीज एंटीबॉडीज प्रोवाइड यू द डिफेंस फ्रॉम पैथोजन। यानी आपकी बॉडी में समझ लो कोरोना वायरस एंटर कर गया, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी और वो एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस से लड़ेगी। सो इट इज डिफेंसिव इन नेचर, सो इट प्रोवाइड्स डिफेंस फ्रॉम पैथोजन, राइट। डिफेंस ये प्रदान करेगी। देन रिसेप्टर, समझ लीजिए कोई सेल है, तो सेल के सरफेस पे प्रोटीनेशियस रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि किसी भी चीज को रिसीव कर सकते हैं। कि भैया किसी ने कोई केमिकल है वो डाला है सेल के अंदर, तो उस केमिकल को रिसीव कर लेगा। कोई ड्रग है उसको रिसीव कर लेगा। कोई हार्मोन आया है तो कैसे पहचानेगा? उसको रिसीव कर लेगा। समझ लो मेरे भाई, मेरा दुख रहा है सर, मैंने खा ली है पैरासिटामोल, तो उससे सरदर्दी क्यों ठीक होता है? कोई और बीमारी क्यों नहीं ठीक होती? क्योंकि मेरे भाई आपकी बॉडी में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो आप जो भी दवाई खाते हो ना, वो आपके ब्लड में यहां वहां घूमती तो रहती है, लेकिन एब्जॉर्ब सिर्फ वहां होती है जहां जरूरत है दवाई की। समझ लो मेरी ब्रेन में एक ग्लैंड है, उसने बनाया हार्मोन, और उस हार्मोन को जाना है पेनक्रियाज तक, तो ब्लड के थ्रू जाता है हार्मोन, तो कहीं भी घूम सकता है। सिर्फ पेनक्रियाज पर ही क्यों पहुंचा? क्योंकि पेनक्रियाज के पास रिसेप्टर है जो कि एकदम बेकरार है कि भैया आओ हार्मोन हमसे बाइंड कर जाओ, तो वो स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करता है। सो टू मेंटेन द स्पेसिफिसिटी इनसाइड सेल, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द रिसेप्टर। देन GLUT4 नाम में क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। ग्लूट में जी का मतलब है ग्लूकोज,
ओके, GLU का मतलब है ग्लूकोज एंड T का मतलब है ट्रांसपोर्टर। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इट इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। देख लेते हैं भैया, मेन मेन बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बार हाईलाइट करा देता हूँ चीजों को। प्रोटीन जो है दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये सबको पता है। 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए दे आर हेट्रोपॉलीमर। ये बात यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड याद करना है। अमीनो एसिड के बीच में क्या पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, अलग अलग नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब अटैच होंगे उस बेसिस पे उन्हें डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड कहा जा सकता है। दे कैन इवन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन इनकी डाइट में रिक्वायरमेंट है या नहीं। एसेंशियल है मतलब जरूरी है तो खाने में खाने पड़ेंगे, नॉन एसेंशियल मतलब जरूरत नहीं है तो खाने में नहीं भी खाओगे तो चलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये वाला है भैया, CO और NH जो है साथ में फ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि COOH ग्रुप से OH निकल के भाग गया है और NH2 ग्रुप से H निकल के भाग गया है। तो अल्टीमेटली आपका एक वाटर रिलीज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज अ कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, या फिर आप इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें पानी निकल चुका है, सो इट इज डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर लिख देते हैं बकायदा, राइट, इट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। माफ करना यार, जुकाम लगी हुई थोड़ी, मौसम बदल रहा है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और इसे क्या बोल रहे थे हम लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन बोल रहे थे, कंडेंसेशन रिएक्शन बोल रहे थे। आप देखोगे, आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब लिपिड का भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें भी हमने वाटर रिमूव किया था, याद है, जब एस्टर बॉन्ड बना रहे थे हम लोग, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंडेंसेशन। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तब भी हम लोग वाटर रिमूव करेंगे। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू पॉन्डर अपॉन। तो ये नाम याद रखने हैं, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन काम आएंगे। यहाँ पे लगभग सारी चीजें हमें पता है, बेसिकली ये सारा याद होना चाहिए। एक बात जो अलग से याद करनी है वो ये है कि हाँ भाई, रुबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया का, और कोलेजन सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का। GLUT4 पे PYQ में पूछा गया है। बाकी सारी चीजें जनरल हैं, 1000 बार आप पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन पूरे के पूरे आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसुलिन आप पूरी बायोटेक में इंसुलिन के पीछे पड़े रहेंगे। एंटीबॉडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। रिसेप्टर आप केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। कोलेजन और GLUT4 आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे बैचेस को एक्सप्लोर नहीं किया है तो एक बार जाके एक्सप्लोर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे के सारे कोर्सेज एकदम फैंटास्टिक हैं, सारे के सारे कोर्सेज ऑलरेडी बन चुके हैं, एक्स्ट्रा एज वीडियोस को छोड़ के, जो एकदम फ्रेश बनेंगे आप लोगों के लिए और नीट से पहले आप लोगों को दी जाएंगी, जिससे कि आप पहले NCERT कवर करें, टेस्ट सीरीज दें और बाद में आप एक्स्ट्रा कंटेंट की तरफ भागें। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, कि मेरे को तो यार डिस्ट्रैक्शन होती है, मैं तो विपिन सर से बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, ऐप के ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नितेश सर की केमिस्ट्री जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, या फिर लव सर की फिजिक्स में पढ़ना चाहता हूँ, जैसा आपको दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। बाकी मार्केट में अगर आप प्राइसेस कंपेयर करेंगे किसी भी बड़े आप इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर करते हैं, इट इज़ वेरी चीप। इनफैक्ट हम लोग 10 गुना कम दामों में चीज़ों को यहाँ पर लेकर आए हैं। एंड अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है यार, हमारी तरफ से कभी ऐसा कुछ रहता भी नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरा क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, या फिर आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। एंड यू कैन गिव अस गुड रेटिंग्स एज वेल। और आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऐप को काम करते करते, चाय पीते पीते। और नोट्स आपको जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है, नोट्स में आपको PDF की फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो नोट्स के लिए आपको मार्क्सअप लर्निंग ऐप नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेसन अप। आई विल ट्रूली अप्रिशिएट अगर आप इस लेसन को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, बिकॉज ईच एंड एवरी लेक्चर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू बी मेड फ्रॉम आवर एंड, सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द वर्ड्स टू। सो थैंक यू यार, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।